नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस क्लास में। आज का इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 का पार्ट बी यानी सेक्शन 5 का इंग्लिश में से जो 20 सवाल पूछे गए थे उन्हीं को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको इग्नू बीएड एंट्रेंस में बहुत ही शानदार रिजल्ट करना है, बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए, इस वीडियो में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आने वाला क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 145 तक जो अंडरलाइन शब्द दिया गया है उनको आपको क्या करना है, उनका सिनोनिम निकालना है। नियरेस्ट मीनिंग हमें निकालना है, यहाँ आप डायरेक्शंस में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, ए गुड डिक्शनरी इज इंडिस्पेंसेबल फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज। यहाँ इंडिस्पेंसेबल ये शब्द जो है इसका मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य या फिर अत्यावश्यक। अर्थात अगर आप कोई भी एक भाषा को बहुत ही शानदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक अच्छा डिक्शनरी, एक अच्छा अभिधान आपके लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए डिज़ायरेबल। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ डिज़ायरेबल नहीं होता। डिज़ायरेबल का मतलब होता है हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता करने में जो हमेशा तत्पर रहता है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन सी वैल्यूएबल। इसका मतलब होता है जिस चीज़ का कीमत बहुत ज़्यादा हो, बहुमूल्य चीज़। ऑप्शन डी एसेंशियल। तो एसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, द पुलिस हैव सक्सीडेड इन अरेस्टिंग राजीव्स एसासिन। यहाँ एसासिन शब्द का अर्थ सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, सही जवाब ढूंढ सकते हैं। एसासिन शब्द का मतलब होता है जिसने खून किया है, हत्यारा। अर्थात पुलिस ने राजीव को, जिसने खून किया था, अर्थात राजीव का हत्यारा को पकड़ने में सक्षम हो गई है पुलिस। ठीक है। तो एसासिन का मतलब है हत्यारा। हत्यारे का जो सिनोनिम होगा ये क्या होगा? ऑप्शन ए ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है विपक्षी, ठीक है, प्रतिद्वंदी। ऑप्शन बी एनिमी। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। ऑप्शन सी मर्डरर। यस, मर्डरर का मतलब होता है एसासिन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और राइवल का मतलब होता है जो शत्रु या फिर जो प्रतिद्वंदी रहते हैं ना, इसे राइवल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, ग्रैंड मदर सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक आर्थराइटिस। जोड़ों का दर्द, जो घुटनों का दर्द होता है ना, आर्थराइटिस इसे कहते हैं। और क्रॉनिक शब्द का मतलब होता है पुरानी या फिर स्थायी, यानी कि बहुत दिनों से ये जो दादी जी है, दादी जी क्रॉनिक आर्थराइटिस से दर्द से भुगत रही हैं, पुरानी या फिर स्थायी दर्द से भुगत रही हैं। तो क्रॉनिक का मतलब क्या है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, पुरानी या स्थायी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका नियरेस्ट मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्थायी या फिर जो बहुत समय से होकर आ रही है, ठीक है, पुरानी चीज़, इसी को क्या कहा जाता है? क्रॉनिक कहा जाता है। पेनफुल शब्द का अर्थ होता है पीड़ादायक या फिर दर्दनाक। ऑकेशनल का मतलब होता है जो कभी कभार होता है। और सिम्टोमेटिक इस शब्द का मतलब होता है जिसका सिम्टम हमें दिखाई देता है, और अर्थात जो बीमारी या फिर जो भी कुछ होता है जिसका पहले कुछ लक्षण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखो 144, राधा इज एन एबल बट डिफिडेंट स्टूडेंट। राधा एक सक्षम और डिफिडेंट छात्री है। डिफिडेंट इस शब्द का मतलब होता है शर्मिला या फिर संकोची। अर्थात राधा एक ऐसी छात्र हैं, एक ऐसी लड़की है जो सक्षम है, बहुत कुछ वो कर सकती हैं, लेकिन वो शर्मिली है। अर्थात कुछ पूछने में, कक्षा में शिक्षकों से कुछ पूछने में, सवाल जवाब करने में संकोच उसके मन में आती है। ठीक है।
तो डिफिडेंट का मतलब है संकोची या फिर शर्मिला। इसका समार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट शब्द का अर्थ होता है कठिन, तो कठिन तो यहाँ कतई नहीं होगा। ऑप्शन बी शाई एंड मेक। यस, शर्मिला को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? शाई एंड मेक। जो संकोची होते हैं, जो स्पष्ट रूप से अपना बात को कह नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है जो कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनका समझ में नहीं आता क्या किया जाए, क्या करना सही है, क्या करना गलत, तो कंफ्यूज्ड भी नहीं होगा। ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जो बहुत ही शानदार तरीके से आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, His judicious handling of the matter saved the situation from going out of control. उसका जो जुडिशियस यानी कि उचित या फिर न्याय संगत हैंडलिंग ने, न्याय संगत तरीके से इन्होंने इस वाक्या को, इस घटना को बचा लिया। ये घटना और भी खतरनाक हो सकता था, इसे बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने हैंडलिंग करके इसको बचा लिया, कंट्रोल में ले लिया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जुडिशियस शब्द का समार्थक यानी कि नियरेस्ट मीनिंग या फिर सिनोनिम हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है रीजनेबल। तो रीजनेबल शब्द का मतलब होता है या फिर अर्थ होता है कारण वाला। जो रीजनिंग हम करते हैं तो कारण से कैसे कैसे हुआ उसे फाइंड आउट करते हैं, तो यह रीजनेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी एमिकेबल। तो एमिकेबल शब्द का अर्थ क्या होता है? एमिकेबल शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना। ठीक है, दोस्ताना हम इसे कह सकते हैं। तो रीजनेबल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजनेबल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। जुडिशियस का मतलब है जिसे करना उचित है, अर्थात जो भी घटना हुआ है उसमें जो करना उचित है उस व्यक्ति ने उसे ही किया और इस घटना को, इस वाक्या को बहुत ही खतरनाक होने से नियंत्रण में ला दिया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी का मतलब है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, तो दोस्ताना तो यहाँ नहीं होगा। कॉशियस का मतलब होता है जो हम बहुत ही सावधानतापूर्वक करते हैं, बहुत ही ध्यान से करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नर्वस का मतलब है जो हम जब घबरा जाते हैं, तो यहाँ घबराना भी नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर के 150 तक हमें क्या करना है? स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा इसे फाइंड आउट करना है। तो 146 नंबर क्वेश्चन में जो सही शब्द है ना, इसे कहा जाता है रेमिनिसेंट। और रेमिनिसेंट इस शब्द का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है स्मरणकारी, जिसे हम याद रखते हैं, यादगार। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमिनिसेंट का यह है सही स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 147, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ जो शब्द है ये आप और हम सबका परिचित शब्द है हाइजीन, लेकिन हाइजीन शब्द का जो सही स्पेलिंग है यह है ऑप्शन सी वाला हाइजीन। स्वच्छता को हाइजीन कहते हैं, आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर देखो 148, यहाँ जो शब्द है ये भी हम सब वाकई है इस शब्द से, इसे हैरासमेंट कहा जाता है, यानी कि परेशानी या फिर दर्द पहुंचाना, दुख देने को हैरासमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में जो स्पेलिंग है, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड हैरासमेंट। क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ जो शब्द है ना ये स्पॉन्टेनिटी है। तो स्पॉन्टेनिटी का जो करेक्ट स्पेलिंग है ये ऑप्शन बी वाला है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, ठीक है, या फिर स्वेच्छा से जो काम किया जाता है इसे स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 150, तो यहाँ जो शब्द है ये म्यूजियम है। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? म्यूजियम का मतलब होता है जहाँ बहुत कुछ संग्रह करके रखा जाता है, इसे संग्रहालय कहा जाता है। एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो म्यूजियम दिया गया है यही म्यूजियम शब्द का सही स्पेलिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 154 तक जो अंडरलाइन किया गया शब्द है उनका ऑपोजिट मीनिंग या फिर एंटोनिम हमें ढूंढ कर निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखो 151, द कल्प्रिट एक्नॉलेज्ड हिज गिल्ट। जो दोषी था, कल्प्रिट था, उसने अपना जो दोष है, अपना जो गुनाह है उसे कबूल कर लिया है। तो एक्नॉलेज शब्द का मतलब है स्वीकार करना, कबूल करना, स्वीकृत।
ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखो एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, हम जो कोई ग्रहण करते हैं, जो भी आपने एडवाइस दिया है, सलाह दिया है, उसे हम जब ग्रहण करते हैं, हम जब मानते हैं हाँ भैया आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तब इसे एक्सेप्ट कहा जाता है। तो एक्सेप्ट का मतलब है ग्रहण करना, ठीक है। अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब है टालना। और ऑप्शन सी में है रिपल्स्ड। रिपल्स्ड का मतलब होता है खदेड़ा हुआ, जिसको भगाया हुआ है। और ऑप्शन डी में है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है खारिज करना, यानी कि यहाँ देखो एक्नॉलेज का ये एक्सेप्ट, ये अवॉइड, रिपल्स्ड, ये सब इसका एंटोनिम नहीं है, लेकिन डिनाई इसका एंटोनिम है। एक्नॉलेज करना स्वीकार करना, और डिनाई का मतलब है अस्वीकार करना। इसीलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। Question number 152. Though an amateur, he is a first class player. एमेच्योर का मतलब होता है जो प्रोफेशन के लिए एक काम नहीं करता है, लेकिन शौक से कभी कभार करते हैं। हम भी बहुत बार क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन हम उतना शानदार प्लेयर खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन हम जब खेलते हैं ना शौक से, तो उसे एमेच्योर कहा जाता है, शौकिया, ठीक है, शौक से करने वाला कार्य। तो एमेच्योर का मतलब हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है रिनाउंड। ये रिनाउंड शब्द का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो बहुत ही नामी दामी व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी में है सीजोन्ड। सीजोन्ड का मतलब है जो ऋतु के अनुसार आता है। ऑप्शन सी प्रोफेशनल। यस, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, शौकिया। और ये प्रोफेशनल यानी कि जो पेशावित्तिक, पेशादारी जो खिलाड़ी है या फिर जो आर्टिस्ट है, वो बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम को करते हैं। और हम जैसे शौकिया लोग आड़ा टेढ़ा शॉट मार के क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। और मैच्योर शब्द का अर्थ होता है परिपक्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज वेरी हाई। तो यहाँ इनिशियल शब्द के नीचे देखो अंडरलाइन किया हुआ है। ये इनिशियल शब्द का मतलब होता है शुरुआती या फिर प्रारंभिक। तो शुरुआती एस्टिमेट जो था, खर्च जो होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ इसका मतलब है इस सेंटेंस का। ऑप्शन है फाइनल। यस, ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनिशियल का मतलब होता है शुरू में हम जो करते हैं, शुरुआती या फिर प्रारंभिक। और फाइनल का मतलब होता है जो हम पूर्ण रूप से कर देते हैं, जैसे कि क्रिकेट का फाइनल मुकाबला होने वाला है, तो ये फाइनल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फुल का मतलब होता है पूर्ण, और टोटल का मतलब होता है पूरा, कुल मिलाकर कुल। और रफ का मतलब होता है जो सही तरीके से नहीं, रूखा या फिर असभ्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 154। शी फाउंड हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर डिस्टिंक्टली हॉस्टाइल। उसने उसका आचरण उसके प्रति बहुत ही हॉस्टाइल या फिर शत्रुतापूर्ण महसूस किया, ये इसका मतलब है। तो हॉस्टाइल जो शब्द है, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले हमें समझना है हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, जो दोस्ती नहीं, शत्रुतापूर्ण जो बिहेव किया जाता है ना, उसे हॉस्टाइल कहा जाता है। तो इसका विपरीत क्या होगा, ऑप्शन है ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर तो यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन बी फ्रेंडली। फ्रेंडली भी यहाँ सही जवाब होगा क्या, फ्रेंडली यहाँ सही जवाब हो जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब है शत्रु जैसा व्यवहार करना, और फ्रेंडली का मतलब है दोस्त जैसा दोस्ताना व्यवहार करना। चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, ठीक है, जो हंस हंस के बात करने में ज़्यादा माहिर होते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऑप्शन डी में है स्वीट का मतलब होता है मीठा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 155। तो 155 और 166 में हमें ऐसा एक शब्द ढूंढना है जो कि ये ए बी सी डी जो 4 शब्द है ना, उनसे थोड़ा अलग है। उनका जो क्वालिटी है, उनका जो कैटेगरी है, उनका कैटेगरी से अलग कौन सा शब्द है, इसे हमें ढूंढ कर निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉन्स्पिक्यूअस। ये कॉन्स्पिक्यूअस शब्द का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन बी कॉन्स्क्रिप्ट। ये कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्क्रिप्ट शब्द का अर्थ होता है भर्ती होने वाली, पूर्ण होने वाली, ठीक है। ऑप्शन सी क्लियर। क्लियर का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो।
ऑप्शन डी विजिबल। विजिबल शब्द का भी मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट। तो देखो यहाँ हर एक शब्द का मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट साफ शब्द से है, लेकिन कॉन्स्क्रिप्ट ये जो शब्द है ये थोड़ा अलग है। कॉन्स्पिक्यूअस जो शब्द है इसका मतलब थोड़ा अलग है। क्या इसका मतलब क्या है? सुस्पष्ट। और कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब है क्या? भर्ती होने वाली। और क्लियर का मतलब है स्पष्ट, विजिबल का मतलब है स्पष्ट। तो यहाँ कॉन्स्क्रिप्ट ये शब्द जो है इसका मतलब अलग हो रही है, भर्ती होने वाली, लेकिन बाकी सब का मतलब है स्पष्ट। ठीक है, इसीलिए ये वाला अलग है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया। देयरफॉर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 156, ऑप्शन ए में है परफेक्शन। यह परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। जो व्यक्ति का कुछ गलती ना होता हो उन्हें परफेक्ट कहा जाता है। ठीक। ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन। यह रिफ्लेक्शन शब्द का मतलब होता है प्रतिबिंब, परछाई। इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन शब्द का मतलब होता है निरीक्षण करके देखना क्या सही है क्या गलत है। रेट्रोस्पेक्शन ऑप्शन डी में है। तो रेट्रोस्पेक्शन शब्द का मतलब होता है बैकसाइड, पीछे से देखना, या फिर पश्चावलोकन, पीछे से देखना। तो देखो यहाँ हर एक शब्द बी सी डी ये शब्द कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन परफेक्शन यहाँ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से जुड़ा हुआ नहीं है। परफेक्शन का मतलब है पूर्णता, इसीलिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 160 तक हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक करना है। जो ए बी सी डी 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं उनमें से क्या सही होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 157, वी डैश ट्रैवल ऑन आवर बॉर्डर्स। यहाँ ऑप्शन ए में देखो कॉम्प्रीहेंड, ऑप्शन बी एप्रीहेंड, ऑप्शन सी सप्लीमेंट, ऑप्शन डी कंप्लीमेंट। तो यहाँ हमारे बॉर्डर इलाकों में जो पाकिस्तान से और बाकी जो देशों से जो समस्या होता है ना, इसका बात यहाँ कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए का जो कंप्रीहेंड है, कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना या फिर समझ में आना। एप्रीहेंड इस शब्द का मतलब होता है आशंका करना या फिर पकड़ना। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जोड़ देना और कुछ लगाना। जैसे कि हम पेपर परीक्षा जब देते हैं ना, तो उसमें जब हम एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं तो उसे सप्लीमेंट्री पेपर कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इजाफा, बढ़ावा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एप्रीहेंड। मतलब आशंका करते हैं कि बॉर्डर में कुछ ना कुछ हलचल होगा, कुछ ना कुछ समस्या होगा, और बहुत बार हम पकड़ते हैं, इस प्रकार जो घुसपैठिया है उनको पकड़ते हैं, इसीलिए वी एप्रीहेंड ट्रैवल ऑन आवर बॉर्डर्स यहाँ सबसे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158, द पुलिस डैश द मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़ को उधरने में या फिर तितर बितर करने में, छितरा देने में पुलिस कामयाब हो गई है। ऑप्शन ए में है स्कैटर्ड। ये स्कैटर्ड शब्द का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए या फिर फैला हुआ। तो यहाँ तो स्कैटर्ड यहाँ सही नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में है डिसबैंडेड। डिसबैंडेड शब्द का मतलब होता है तोड़ देना। तो यहाँ देखो मॉब को यानी कि भीड़ को पुलिस कैसे तोड़ेगी जी? नहीं तोड़ेगी। हड्डी गुड्डी उनका तोड़ सकती है, लेकिन भीड़ को नहीं तोड़ा जा सकता। ये सही शब्द नहीं है। ऑप्शन सी में है ड्रोव। ये ड्रोव शब्द का मतलब क्या होता है जी? ड्रोव शब्द का मतलब होता है झुंड या फिर समूह। तो समूह भी यहाँ नहीं होगा। मॉब शब्द का भी अर्थ है समूह। और ऑप्शन डी है डिस्पर्स्ड, और यहाँ ऑप्शन डी ही होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि डिस्पर्स्ड शब्द का अर्थ होता है तितर बितर, यानी कि पुलिस का जो डंडा है ना, डंडा खाकर एकदम जो भीड़ प्रतिवाद करने के लिए, जो आंदोलन करने के लिए भीड़ आई थी, वो तितर बितर हो गई, यानी कि छितरा करके दौड़ दौड़ के डर के मारे सब भाग गए। इसीलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, His tutor want dash endless trouble to prepare him dash the test. उसका ट्यूटर यानी कि उसको जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, उन्होंने, अब यहाँ देखो प्रीपोजिशन हमें यूज़ करना है। ओवर है, बिफोर है, ओवर, अगेंस्ट, थ्रू, इन, थ्रू, फॉर। तो यहाँ फॉर द टेस्ट होगा परीक्षा के लिए। बहुत मेहनत किया उसकी
जो टीचर है, ट्यूटर है, उन्होंने। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हिज ट्यूटर वेंट थ्रू एंडलेस ट्रबल, बहुत सारे जो हम समस्या है, बाधाएं हैं, उनको पार करके जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो थ्रू और लास्ट वाला क्या होगा, टू प्रिपेयर हिम फॉर द टेस्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 160 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ही वेंट डैश द रूम एंड सेट डाउन डैश द सोफ़ा। तो सोफ़ा पर बैठ गया, वो कक्षा में गया, रूम में गया, इसके बाद सोफ़ा पर बैठ गया। तो रूम के ओर जाने को दिखा रहा है, तो ये इनटू होगा और सोफ़ा पर बैठना ये ऑन होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ही वेंट इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द सोफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।